नमस्कार दोस्तों, आज है 3 अप्रैल 2026। अगर आप 14 अप्रैल की इस रैली की असली कहानी नहीं जानते, तो समझ लीजिए आधी सियासत आपसे छूट चुकी है। क्या मायावती और चंद्रशेखर आजाद की ये महारैली सिर्फ भीड़ नहीं, सीधा सत्ता बदलने की तैयारी है? अंदर जो तैयारी चल रही है, वो बाहर नहीं आई, और जो होने वाला है, वो पूरे खेल को पलट सकता है। दोस्तों, क्या सच में होगी लखनऊ में रैली? सबसे बड़ी और मुख्य बात जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आखिरी खुलासा आपको हिला देगा। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। 14 अप्रैल की महारैली की तैयारियां अब खुलकर सामने आने लगी हैं, और हर अपडेट पहले से ज्यादा चौंकाने वाला है। यह सिर्फ एक सभा नहीं, बल्कि पावर शो बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिए गए हैं कि इस बार कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हर जिले से बड़ी संख्या में लोगों को लाने की तैयारी हो रही है। बसों, निजी वाहनों और स्थानीय नेटवर्क के जरिए भीड़ जुटाने की रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सबसे खास बात, यह रैली सिर्फ संख्या दिखाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभाव दिखाने के लिए तैयार की जा रही है। बताया जा रहा है कि मंच, भाषण और पूरे इवेंट को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि इसका सीधा असर लोगों की सोच पर पड़े। अगर यह तैयारी उसी तरह जमीन पर उतरती है जैसे प्लान बनाई गई है, तो यह रैली सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि सियासी संदेश बन सकती है। यानी शुरुआत ही इतनी जबरदस्त है, तो आगे क्या होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। इस रैली की तैयारियों का सबसे बड़ा फोकस युवा और नई ऊर्जा है। सूत्रों के मुताबिक इस बार खास तौर पर युवाओं को जोड़ने के लिए अलग रणनीति अपनाई जा रही है। सोशल मीडिया कैंपेन, लोकल इवेंट्स और सीधे संपर्क के जरिए माहौल बनाया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद की युवाओं में मजबूत पकड़ को देखते हुए इस रैली में उनकी भूमिका को भी खास बनाया जा सकता है। अगर युवा बड़ी संख्या में इस रैली में शामिल होते हैं, तो यह सिर्फ भीड़ नहीं, बल्कि भविष्य का संकेत होगा। यही वजह है कि इस बार की तैयारियों में हर स्तर पर युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। अगर युवा जुड़ गए, तो खेल पूरी तरह बदल सकता है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। अब बात उस तैयारी की जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। माइक्रो प्लानिंग बताया जा रहा है कि हर जिले, हर क्षेत्र और हर बूथ के हिसाब से अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है। किस इलाके से कितनी भीड़ आएगी, कौन लीड करेगा, कौन मैनेज करेगा, सब कुछ पहले से तय किया जा रहा है। यह तरीका दिखाता है कि यह रैली किसी जल्दबाजी में नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ तैयार की जा रही है। अगर यह माइक्रो प्लानिंग सफल होती है, तो यह रैली सिर्फ बड़ी नहीं, बल्कि सबसे प्रभावशाली बन सकती है। मतलब साफ है, यह रैली इवेंट नहीं, ऑपरेशन है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। तैयारियों के बीच सबसे बड़ा फोकस मैसेज पर है। बताया जा रहा है कि इस रैली में जो भाषण होंगे, वो सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि रणनीति का हिस्सा होंगे। हर लाइन, हर बयान को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि उसका सीधा असर जनता पर पड़े। अगर मंच से कोई बड़ा संकेत दिया गया, तो यह केवल उस दिन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है। यही वजह है कि इस रैली के कंटेंट पर खास ध्यान दिया जा रहा है। यानी शब्द कम होंगे, असर बहुत बड़ा होगा। आइए बढ़ते हैं पांचवी और सबसे बड़ी खबर की ओर। अब सुनिए, सबसे बड़ा खुलासा, यह रैली सिर्फ 14 अप्रैल तक सीमित नहीं रहने वाली। सूत्रों के अनुसार यह सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद और भी बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। संभावना है कि इस रैली के बाद लगातार नए फैसले सामने आएं, जो पूरे चुनावी समीकरण को बदल दें। और यही है सबसे बड़ी और मुख्य बात, जो 14 अप्रैल को दिखेगा, वो सिर्फ ट्रेलर होगा। असली खेल उसके बाद शुरू होगा। इसलिए अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि आने वाला समय सियासत का सबसे बड़ा धमाका लेकर आ सकता है। आइए बढ़ते हैं छठी और सबसे असली मुद्दे वाली खबर की ओर। अब बात उस मुद्दे की जो इस पूरी रैली का दिल है। 14 अप्रैल की इस महारैली में सिर्फ भीड़ या शक्ति प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि असली मुद्दों को सेंटर में लाने की तैयारी बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार मायावती इस बार अपने भाषण में सीधे उन मुद्दों को उठाने वाली हैं जो जमीन पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं, जैसे रोजगार, शिक्षा, सामाजिक न्याय और आर्थिक दबाव। सबसे खास बात,
ये मुद्दे सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इन्हें भविष्य की रणनीति से जोड़ा जा सकता है।